तो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का पहला पेपर है वो है बाल विकास का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूँगी। तो आज हम लोगों के बाल विकास की कौन सी क्लास है, 13वीं क्लास है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन 12 क्लास को ना देखा हो तो उनको देख लीजिए जाके, और प्रॉपर वे में बहुत अच्छे तरीके से नोट्स भी बनाते चलिए। अगर आप लोग क्रम से नोट्स नहीं बनाओगे तो कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आज के हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नियम के बारे में। कुछ नियम होते हैं, मतलब किस तरीके से बच्चे को प्रभावित करते हैं। कई तरह से नियम हो सकते हैं, यानी वातावरण के अनुकूल भी, वंशानुगत, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाले नियम कई तरीके के होते हैं। तो चलिए आज जानते हैं उनके बारे में, डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोगों का जो नियम है वह है अंशानुक्रम का नियम, यानी वंशानुक्रम के नियम। तो यानी वंशानुक्रम का मतलब होता है वंश मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जब मतलब किस तरीके से क्या होता है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं वंशानुक्रम के नियम। तो वंशानुक्रम के नियम निम्नलिखित हैं। तो चलिए जानते हैं कि जो वंशानुक्रम होता है तो इसके नियम निम्नलिखित कौन कौन से हैं। इसमें भी कई सारे नियम आएंगे। जो पहला आ रहा है वो आ रहा है हमारा समानता के नियम, दूसरा आ रहा है बीज कोषों की निरंतरता का नियम, तीसरा आ रहा है भिन्नता का नियम, चौथा आ रहा है प्रत्यागमन का नियम, और पाँचवा आ रहा है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। तो आई होप कि आप लोगों को ये नियम अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है बीज कोषों की निरंतरता का नियम, यानी जो बीज कोष होते हैं इनकी निरंतरता किस प्रकार से होती है तो उसके नियम के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ये नियम बीजमैन ने दिया था। ये जो नियम है किसने दिया था? बीजमैन ने दिया था। बीजमैन कहते हैं कि मानव की उत्पत्ति बीज कोष से हुई है और ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। ये अपने माता पिता द्वारा संतान में स्थानांतरित हो जाते हैं। इनमें वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते। परंतु BN ने इस नियम की आलोचना की। यानी जो बीजमैन थे इन्होंने क्या कहा, ये कह रहे हैं कि जो मतलब कि बीज होता है तो वो माता पिता से बच्चों में पड़ जाता है, लेकिन उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी लेकिन ना तो उसमें वातावरण का मतलब प्रभाव पड़ता है, ना तो किसी चीज़ का। लेकिन वो हैं जो कौन से मनोवैज्ञानिक फिर हमारे आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, उनको क्या कहा जाता है। इसके बाद हम लोग को जो BNA है, ये एक मनोवैज्ञानिक है। कौन? BNA। इन्होंने इस नियम को क्या की? आलोचना की। यानी इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। जो हमारे बीजमैन है इन्होंने क्या कहा है, ये कह रहे हैं कि बीजमैन कहते हैं कि मानव की उत्पत्ति बीज कोषों से हुई है। ये क्या कह रहे हैं कि जो मानव की उत्पत्ति है वो किससे हुई है? बीज कोष से हुई है, और ये कभी नष्ट नहीं होती है, और ये अपने माता पिता द्वारा संतान में स्थानांतरित हो जाते हैं। इनमें वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये क्या कह रहे हैं कि जो बीज होते हैं ये माता पिता से अपने संतानों मतलब मिल जाते हैं और इनका वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो हम लोग के अगले मनोवैज्ञानिक है BNA, ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। इस नियम की इन्होंने क्या की? आलोचना की। ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, मतलब कि केवल माता पिता के जो बीज होते हैं उसे संतान का निर्माण तो हो जाता है, बट इन्होंने कहा कि वातावरण का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी प्रभाव। लेकिन BNA कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, वातावरण का भी इफेक्ट पड़ता है, यानी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद जो हम लोग का दूसरा नंबर मतलब नियम आया वो आया समानता के नियम। तो चलिए जानते कि समानता का नियम क्या होता है। समानता का अर्थ जैसे माता पिता उनकी संतानें भी वैसे होती है। समानता का अर्थ क्या होता है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे उनकी संतानें भी होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि बुद्धिमान तथा बड़े कद के माता पिता की संतान बुद्धिमान तथा बड़े कद की होती है, और मंद बुद्धि तथा छोटे कद के माता पिता की संतानें मंद बुद्धि और छोटे कद की होती है। यानी जो समानता का नियम है वो क्या कह रहे हैं कि जैसे माता पिता होंगे वैसे उनके बच्चे होंगे। अगर माता पिता बुद्धिमान हैं और लंबे हैं तो उनके बच्चे भी क्या होंगे? बुद्धिमान होंगे और लंबे कद के होंगे। ठीक, अगर माता पिता मंद बुद्धि के हैं तो बच्चे भी क्या होंगे? मंद बुद्धि के होंगे। परंतु अब आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में ऐसा नहीं देखा जाता। बुद्धिमान माता पिता की संतानें भी मंद बुद्धि वाली होती हैं। छोटे कद और काले रंग के माता पिता की संतानें लंबे कद और गोरे रंग वाली भी होती है। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है कि प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान समय में आप लोगों ने खुद देखा होगा कि वर्तमान समय में ऐसा होता नहीं होता है। किसी के क्या पिता गूंगे हो या माता गूंगी हो तो बच्चे देखा होगा बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्या गूंगे ही ना हो। किसी के तो माता पिता सांवले होते हैं तो यानी क्या बच्चे मतलब सांवले ही ना हो। तो मतलब
अब के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये समानता के नियम में क्या कहा गया है? यही कहा गया है कि जैसे माता पिता होंगे वैसे उनके क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। इसके बाद जो हम लोग का तीसरा नियम आ रहा है वो आ रहा है भिन्नता का नियम। तो चलिए भिन्नता के नियम के बारे में पढ़ते हैं कि भिन्नता का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार एक माता पिता के सभी बच्चे समान नहीं होते, बल्कि सभी आपस में भिन्न भिन्न होते हैं। कोई बुद्धि, विचार और स्वभाव में ऐसा भिन्न होता है। मतलब क्या कह रहे हैं कि जो भिन्नता का नियम होता है इसमें क्या कह रहे हैं कि एक माता पिता के जो सभी बच्चे होते हैं वो समान नहीं होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। वो भिन्न कई तरीके से होंगे। तो मतलब कह रहे हैं बुद्धि में भी, विचार में भी और स्वभाव में भी। मान लीजिए किसी के माता पिता का स्वभाव बहुत अच्छा हुआ लेकिन शायद बच्चों का ना हो, किसी के बच्चों का स्वभाव हुआ तो शायद माता पिता का अच्छा ना हो। तो वो एक आ गया कि मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जैसे माता पिता हों उनके बच्चे भी वैसे ही हों। इसमें एक आ गया। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, एक पिता माता के कुछ बच्चे तेज़ बुद्धि वाले और कुछ कम बुद्धि के होते हैं। यानी एग्जाम्पल वही जो मैंने आपको बताया कि मतलब कुछ मतलब क्या होता है, माता पिता के बच्चे क्या होते हैं? बहुत अच्छी बुद्धि वाले निकल जाते हैं और किसी के कम भी होते हैं। इसके बाद जो हम लोग को चौथा नियम आया वो आया प्रत्यागमन का नियम। ये जो प्रत्यागमन का नियम होता है ये क्या होता है? विपरीत गुणों का उत्पन्न होना ही प्रत्यागमन कहलाता है। कभी कभी भी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे जो होते हैं वो मंदबुद्धि के होते हैं। ये प्रत्यागमन का नियम क्या होता है? उल्टा, मतलब कि माता पिता अच्छे होंगे लेकिन बच्चे क्या होंगे? अच्छे नहीं होंगे। तो ये जो नियम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रत्यागमन का नियम क्या होता है, तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। इसके बाद कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को वंशानुक्रम से 2 प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं। यानी जो वंशानुक्रम होते हैं यानी मतलब माता पिता से एक तो जागृत प्राप्त होता है और एक सुप्त प्राप्त होता है। ठीक, कितने गुण प्राप्त होते हैं? 2 प्राप्त होते हैं। एक जागृत होगा, एक सुप्त होगा। अब जो हम लोग का पाँचवा आ रहा है सिद्धांत उसके बारे में पढ़ते हैं। वो कह रहा है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। जो हम लोग का पाँचवा नियम है वो कह रहा है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। तब इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम है ये क्या है? ये कह रहा है माता पिता द्वारा अर्जित किए गए गुणों का संक्रमण संतानों को होता है। माता पिता द्वारा अर्जित किए गए गुणों का संक्रमण संतानों को होता है। लैमार्क जिराफ का उदाहरण, जो लैमार्क थे इन्होंने किसका उदाहरण दिया है? जिराफ का दिया है। इन्होंने देखा होगा कि जिराफ में किस तरह के लक्षण है, तो जिसके बच्चा हुआ होगा तो उसमें भी वही लक्षण हुए होंगे। तो ये यही कह रहे हैं कि माता पिता द्वारा अर्जित किए गए गुणों का संक्रमण संतानों को होता है। यानी जैसे माता पिता अर्जित गुण करते हैं तो उनके बच्चों में क्या होता है? उसका इफेक्ट यानी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद जो हम लोग कह रहे हैं जिराफ की गर्दन पहले छोटी थी परंतु विपरीत परिस्थितियों के कारण उसकी गर्दन लंबी होती गई और यह गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते गए। यानी क्या कह रहे हैं कि जो जिराफ की गर्दन थी वो क्या थी? पहले बहुत छोटी थी परंतु परिस्थितियों के कारण उसकी गर्दन लंबी होती गई है। गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ये जो हम लोग के नियम थे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। कल की क्लास हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के नियम के बारे में कि मेंडल का नियम क्या होता है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। तो चलिए आज की मतलब कि आज की जो क्लास है उसको मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिविज़न करा दे रही हूँ। तो आज की क्लास में मैंने आपको नियम के बारे में बताया कि जो वंशानुक्रम के नियम होते हैं। वंशानुक्रम का मतलब ये होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरीके से मतलब जो होते हैं नियम चलते हैं। तो वंशानुक्रम के निम्नलिखित नियम होते हैं। पहला मैंने आपको बताया समानता के नियम, दूसरा बताया बीज कोषों की निरंतरता का नियम, फिर तीसरा मैंने आपको बताया भिन्नता का नियम, चौथा बताया प्रत्यागमन का नियम और पाँचवा बताया अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। तो बीज कोषों की निरंतरता का नियम ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ा। ये नियम था ये किसने दिया था? बीजमैन ने दिया था। बीजमैन कहते हैं कि मानव की उत्पत्ति बीज कोषों से हुई है और ये कभी नष्ट नहीं होते। ये जो बीजमैन इन्होंने क्या कहा है कि जो मानव की उत्पत्ति है वो किससे होती है? बीज से होती है और ये कभी नष्ट नहीं होती है। ये अपने माता पिता द्वारा संतान में स्थानांतरित हो जाते हैं। इनमें वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये क्या कह रहे हैं कि जो बीजमैन है ये कह रहे हैं कि मतलब जो माता पिता से बच्चों में मिलता है जैसा मिला बिल्कुल वही रहेगा, जो लक्षण मिलेंगे और इनका वातावरण से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु जो हम लोग के मनोवैज्ञानिक है BNR वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, बच्चे में वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया समानता के नियम की। जो समानता का नियम होता है ये क्या होता है? समानता का नियम ये होता है कि जैसे माता पिता उसी संतानें भी वैसे ही होंगी। ठीक,
इसके बाद फिर मैंने आपको भिन्नता का नियम बताया कि इस नियम के अनुसार क्या होता है, एक माता पिता के सभी बच्चे समान नहीं होते हैं, बल्कि सभी आपस में भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्नता का मतलब भिन्न, समानता का मतलब समान। तो भिन्नता का नियम में क्या होगा कि इस नियम के अनुसार क्या होगा कि सभी बच्चे माता पिता के समान नहीं होते हैं, सभी आपस में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। किसी का रंग मतलब कुछ होगा तो किसी के सोचने की जो क्षमता होगी वो अलग होगी, किसी के माइंडसेट का जो होगा वो अलग होगा। तो वही कहा गया कि मतलब भिन्न भिन्न होते हैं, कोई रंग, बुद्धि, विचार और स्वभाव से भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक, फिर इसके बाद जो मैंने आपको चौथा नियम बताया वो बताया प्रत्यागमन का नियम। विपरीत गुणों का उत्पन्न होना ही प्रत्यागमन कहलाता है। कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि वाले होते हैं। प्रत्यागमन के नियम का मतलब क्या होता है कि विपरीत गुण यानी माता पिता जैसे हों उनकी संतानें क्या हों वैसी ना हों। ठीक, फिर मैंने आपको बताया अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम कि जो अर्जित गुण होते हैं वो क्या होते हैं, माता पिता द्वारा अर्जित किए गए गुणों का संक्रमण संतानों को होता है। यानी माता पिता ने जैसा भी अर्जित किया होगा तो उनके बच्चे में क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। और जो मैंने एग्जाम्पल बताया हुआ था लेमार्क का, लेमार्क ने किसका दिया था, किसके मतलब उदाहरण दिया था, जिराफ का उदाहरण दिया था। इन्होंने देखा कि जिराफ की गर्दन इन्होंने इन्होंने देखा कि जिराफ की गर्दन पहले छोटी थी, परंतु विपरीत परिस्थितियों के कारण उसकी गर्दन लंबी होती गई और ये गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते गए। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स ही बना लिया होगा। तो आज के नियम 5 नियम मैंने आपको बताया, इनको बहुत अच्छे से नोट्स मतलब नोट कर लीजिए कॉपी में और रिविज़न भी करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास में मैं आपको बताऊँगी, कल के जो नियम है उनको आगे बढ़ाऊँगी, यानी मेंडल का नियम, ये तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, तो ये थोड़ा बड़ा भी है। तो आप लोग यहाँ तक पहले अच्छे से नोट्स बनाइए और इनका रिवीजन करिए। कल की क्लास में मैं आपको डिस्कस करूँगी मेंडल के नियम के बारे में कि मेंडल ने अपने नियम किस तरीके से दिए। तो आई होगी कि आप लोगों को यहाँ तक की क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स ही बना लिए होंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे हो। अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल्स में ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाइए। इसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो उससे भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर डेली क्विज होती है तो उसको अटेम्प्ट कीजिए और अपना आकलन कीजिए। ओके, थैंक यू।